राम राम जी। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी आज। और जैसा कि आपको पता है इस सीज़न में बहुत सारे मटर घर में भी रखे रहते हैं और अगर हम मार्केट जाते हैं तो उठा के ले ही आते हैं। तो मैंने पहले मटर को छील लिया है, वॉश कर लिया है, फिर डाल दिया है उबलने के लिए। डालिए थोड़ी सी चीनी, नमक डाला है और 10 मिनट तक इनको उबाला है और उसके बाद ये कुछ इस तरह के हो गए। इसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे पैन, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। जीरा डालने के बाद में जैसे ही वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा उसके बाद में मैं डाल दूँगी यहाँ पे लाल मिर्च, हरी मिर्च है ये, मतलब उनको मैंने कूट लिया है लहसुन के साथ में और उसको डाल दिया है। फिर उसके बाद में मैं यहीं पे डाल दूँगी इसमें जो भी बेसिक मसाले होंगे उनको। ये है धनिया पाउडर और उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालने के बाद में मैं इसको इसी ऑयल में हल्का सा भून लूँगी। हमें इनको जलाना नहीं है, हल्का सा इनको बस रोस्ट करना है। और ज़्यादा भूनने से क्या होगा, मसाला काला पड़ जाएगा और इसका टेस्ट नहीं आएगा, मतलब जो इसका फ्लेवर है वो नहीं आएगा। फिर डाल दिए हैं मटर और उनको फटाफट से मिला लेंगे एक बार। और उसके बाद इसमें मैं करूँगी नमक ऐड। ध्यान रखना हमने जब इनको उबाला था तभी नमक डाला था, तो आप यहाँ पे ज़्यादा ना डालें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और उसके बाद में नमक डाल दिया मैंने और उसके बाद में मैं इनको अच्छे से मिला दूँगी। लेकिन ये भी बिल्कुल अलग अलग है मटर, हमें इनको थोड़ा सा मैश करना है। इससे अच्छे से मैश नहीं हुआ तो मैंने लिया यहाँ पे जो हम लस्सी बनाते हैं वो वाली, मतलब हम रई भी बोलते हैं इसको या फिर मथनी बोलते हैं, तो मैशर भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसी को एज ए मैशर यूज़ किया है, तो बहुत अच्छे से इससे जो मटर है वो मैश हो गए। और इसी स्टेज तक हमें इनको मिक्स करना है। फिर डाला मैंने इसमें चाट मसाला और उसको अच्छे से कर दिया मिक्स। धनिए पत्ती की ज़रूरत इसमें नहीं है तो उसको मैंने ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। चाट मसाला डाल के इसको किया मिक्स और रख दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि जो स्टफिंग है वो हम उसको ठंडा होने के बाद में यूज़ करेंगे। तो जब तक स्टफिंग ठंडी होगी मैं लगा लूँगी आटा। और स्टफिंग ठंडी हो गई है, आटा मैंने लगा लिया है। थोड़ा हमें यहाँ पे सॉफ्ट आटा लगाना है। उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे आटे का पेड़ा, लोई जो भी आप बोलते हो वो। आप अगर आपको छोटे साइज़ के पराठे बनाने हैं तो छोटा लीजिए और अगर बड़े बनाने हैं तो बड़ा पेड़ा लीजिए। उसी के हिसाब से हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की यहाँ पे लोई बनाई है, उसको थोड़ा सा फैला लिया है और बीच से दबाते हुए अब मैं रखूँगी इसमें मटर की स्टफिंग और अच्छे से दबाते हुए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है स्टफिंग को भरते टाइम। जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतना ही टेस्टी खाने में पराठा लगेगा। अगर थोड़ा बहुत फटता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, अगर हम आलू के पराठे बनाते हैं, मटर के बनाते हैं, कोई भी पराठा बनाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा फटा फटा वो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ऐसे उंगलियों से और अंगूठे की हेल्प से मैं इसको बंद कर लूँगी और फ्लैट कर, मतलब दबा के इसको फ्लैट कर दूँगी। हमें पहले हाथ से ही दबा के इस लोई को फ्लैट कर लेना होता है, वरना तो अगर हम इसको गोल रखेंगे और फिर इस पर बेलन चलाएंगे तो ये फट जाएगी। इसलिए आप पूरी बनाते हो, सॉरी पूरी नहीं, कचौरी बनाते हो, पराठे स्टफ़ वाले बनाते हो, कोई भी हो चाहे, पहले हम उसको हाथ से अच्छे से फ्लैट कर लेते हैं। इससे क्या होता है, स्टफिंग थोड़ा इक्वली उसमें प्रेस हो जाती है तो वो फटने का डर कम रहता है। तो फटाफट से बेल लिया मैंने इसको। ये देखिए आटे को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, मतलब जैसी स्टफिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें आटे को रखना होता है। तवा गरम था तो डाल दिया मैंने पराठे को इस पर और उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने पराठे को सेकना है। एक साइड से सेकने के बाद में पलट देंगे और फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे इसमें मक्खन, यानी कि जो घर का मतलब बना हुआ मक्खन होता है, बटर होता है वो। तो एक साइड से लगा दिया है, अब दूसरी साइड से सिक जाएगा थोड़ा सा तो पलट के वहाँ पे भी हम अच्छे से इसमें मक्खन लगा देंगे। मक्खन और घी हमेशा हमारे लिए गुड फैट होते हैं, कभी भी इनका कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप अगर फैट को अवॉइड करते हो तो आप ऑयल वगैरह होते हैं उनको अवॉइड करिए, ना कि घी और मक्खन को। ये हमारे लिए बहुत ही, मतलब एक हेल्दी फैट है। तो हमें वो जो फ्लेम है गैस की उसको हाई नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही उलटते पलटते हुए दबा के हम इस पराठे को बिल्कुल एकदम क्रिस्पी सा बना लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक लोई से पराठा बनाना सिखाया है, और कई बार क्या होता है हम स्टफ़ करते हैं पराठा और फट जाता है, अच्छे से बन नहीं पाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आपको 2 छोटी छोटी लोई लेनी है और उनको कुछ इस तरह से बेलन की हेल्प से आपको बड़ा कर लेना है।
एक पूरी के साइज़ का हमें यहाँ पे इसको बेल के बड़ा करना है और दोनों बेलने के बाद में एक को हम रख लेंगे चकले के ऊपर, उस पर रख देंगे फिर हम स्टफिंग जितनी हमें ज़रूरत हो, जिस तरह के पराठे हम बनाना चाहते हैं, कम ज़्यादा स्टफिंग वाले उस तरह से। तो अच्छे से रख दिया मैंने यहाँ पे मटर वाली स्टफिंग को और दबा दबा के इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, जिससे कि फिर ये ऊंचा नीचा ना रहे, इसका लेवल बिल्कुल एक जैसा रहे। उसके बाद में मैंने जो दूसरी पूरी बना रखी थी उसको इस पर लगा दिया और किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। अगर आप चाहो तो आप इनमें हल्का सा पानी लगा के भी इसको चिपका सकते हो। और फिर हमें इसमें थोड़ा सा आटा डस्ट करना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और फिर उसके बाद में अच्छे से बेलन की हेल्प से मैं इसको फैला लेती हूँ। बहुत ही एक मतलब अच्छा जो पराठा है बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल फटेगा नहीं। और देखिए मटर अच्छे से भरी हुई हैं इसमें। और वैसे ही मैंने गैस को पहले से स्लो कर रखा था, अब इसको मीडियम टू हाई पे कर देंगे और फटाफट से सिक जाएगा हमारा पराठा। कभी भी हम पराठे बनाते हैं तो मैं कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं सेकती हूँ, क्योंकि फिर इससे क्या होता है बाहर से पराठा जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे रखती हूँ गैस को और उसके बाद में सेकती हूँ। तो एक साइड से सिक गया, पलट दिया, फिर लगा देंगे हम इसमें मक्खन, अच्छे से लगाएंगे जिससे कि ये इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो क्रिस्पी हो जाए। उलट पलट के दोनों साइड मक्खन लगाएंगे और इसको क्रिस्पी होने तक सेकते रहेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही इजी तरीके से इस रेसिपी को बनाना सिखाया है। आप इसी तरह से और भी सारे पराठे बना सकते हो, जैसे गोभी का है, प्याज का है, मूली का है, इसी मेथड से आप उनको बना सकते हो। और भी बहुत सारे रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर आपको कुकिंग के अलावा स्टिचिंग, क्राफ्टिंग, DIY बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। तो ये देखिए पराठा कितना अच्छे से सिक के रेडी हुआ है, दिखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है और एकदम सेटिस्फाइंग। ये देखिए तो कलर भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है इसका। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मतलब लग रहा है कि हाँ भाई खा के भी बहुत टेस्ट आने वाला है। तो मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हम घर में यूज़ करते हैं, दही और यहाँ पे है कढ़ी। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और देखिए मैं आपको इन पराठों को खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से स्टफ़ हो, मतलब कितनी अच्छी स्टफिंग हो रही है, इनमें अच्छे से फिल कर रखे हैं। ये देखिए दोनों तरह के पराठे मैंने आपको खोल के दिखाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरह की हेल्दी, टेस्टी और डेली रूटीन वाली रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए और अपना सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।